नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अप्रैल शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शनिवार को पुलिस मुख्यालय में अफसरों के साथ बैठकर प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड चेक किया। सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में अब अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। बैठक में साझा किए गए डेटा के मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। अब शहर के कोने कोने में नजर रखने के लिए 1090 हेल्पलाइन की 42 गाड़ियों को फ्लैग ऑफ करके सड़कों पर उतारा है। इन प्रयासों से महिला अत्याचारों के मामलों में भी 9% की गिरावट आई है। पुलिस का फोकस अब इस बात पर है कि किसी भी महिला को मदद के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। दुबई से काठमांडू जा रही एक उड़ान में ईंधन कम होने के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। फ्लाइट दुबई की उड़ान FZ आज शनिवार को दुबई से काठमांडू जा रहा था। ईंधन कम होने के कारण लखनऊ ATS से अनुमति लेकर विमान की चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवाई गई। विमान में 144 यात्री सवार थे। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में स्थित एक हवेली में धन गड़ा होने के संदेह में कमरों में खुदाई कर रहे 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ले के लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और हवेली से 12 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए उनके पास मिले खुदाई के औजार बरामद कर लिए। बताया जा रहा है कि 5 से 7 दिन में खुदाई का काम चल रहा था और हालांकि अभी तक थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन प्रकरण की दिन भर कस्बे में चर्चा रही। जानकारी के अनुसार उक्त प्राचीन हवेली में एक परिवार काफी समय से रहता आ रहा है। हवेली के कमरों में 4-5 फीट की खुदाई की गई और वहीं एक कमरे में कुछ संदिग्ध सामान भी मिला। करौली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका अंता जिले के सहायक अभियंता महेंद्र सिंह को भारी मात्रा में नकदी के साथ दबोचा। एसीबी की करौली इकाई ने आकस्मिक चेकिंग के दौरान अभियंता के पास से 3,70,000 रुपए बरामद किए। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो को युक्त सूचना मिली थी कि अंता नगर पालिका में तैनात सहायक अभियंता महेंद्र सिंह अवैध रूप से बड़ी राशि एकत्रित करके शुक्रवार को अपने घर हिंडौन सिटी जाने वाले हैं। इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसीबी मुख्यालय ने कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में करीब 15 साल बाद रेडियो कॉलर टेक्निक की वापसी हुई है। NTCA की अनुमति से पहले स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता पर असर की आशंका के चलते इसे हटाया गया। अब टाइगर RBT 2047 को कॉलर लगाकर उसकी मॉनिटरिंग शुरू की गई। वन विभाग के अनुसार यह बाघ बार बार पेराफेरी क्षेत्र से निकलकर आबादी के करीब पहुंच रहा है और ट्रैकिंग में दिक्कत आ रही थी। झुंझुनू के जस्सापुर क्षेत्र के खरगड़ा गांव के पास टीरावाली में आज शनिवार को मजदूरों की पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये मजदूर सुबह 8 बजे पिकअप गाड़ी में सवार होकर बसई में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने जा रहे थे। टीलावाली के पास पहुंचते ही अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर पलट गई। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से मार्च माह में जिला रैंकिंग जारी कर दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता बरकरार रखते हुए झुंझुनू जिले ने प्रदेश के 41 जिलों की सूची में 5वां स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में करौली जिले ने प्रदेश भर में पहला स्थान, डूंगरपुर दूसरा, सवाई माधोपुर तीसरा, हनुमानगढ़ चौथे स्थान पर रहे। झुंझुनू ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए टॉप 5 में जगह बनाकर जिले के शैक्षणिक प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं की मजबूती को साबित किया है। अलवर शहर में साइबर ठगों ने इस बार एक हाई प्रोफाइल परिवार को निशाना बनाते हुए खुद रिटायर IAS अधिकारी से 12 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने रसोई गैस कनेक्शन बंद करने का डर दिखाकर ATM कार्ड की जानकारी हासिल की और कुछ ही देर में खाते से रकम पार कर दी। दरअसल रिटायर्ड सीनियर IAS जगदीश प्रसाद मीणा को ठगों ने फोन करके रसोई गैस कनेक्शन को अपडेट करने की बात कही और फिर ATM कार्ड के नंबर लेकर ऑनलाइन ही खाते से रकम पार कर ली। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने आपसी सहमति से तलाक चाहने वाले पति पत्नी को कानूनी राहत दी है। कोर्ट ने अमेरिका और आयरलैंड में रह रहे पति पत्नी को भारतीय दूतावास जाए बिना अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करने की अनुमति दी है। इसमें VC के लिए दूतावास के अधिकारी की अनिवार्यता बताई गई है। जस्टिस अरुण मोंगा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पश्चिम बंगाल में है। उनकी पूर्व वर्धमान जिले के कटवा में चुनावी रैली कहा कि बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। यहाँ की महान विरासत पर TMC ने ऐसा पाप किया है कि इस पर पिछड़ेपन का दाग लगा दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर वे ले जाएंगे और कल ही घोषणा पत्र जारी किया। इसमें आपको जो 6 गारंटियां दी हैं उन्हें लागू करने का रोड मैप है। मोदी की गारंटी TMC की निर्मम सरकार के भयराज को हटा के भरोसे में बदलने की है। अजमेर दरगाह में जायरीन की जेब तराशी करने वाले एक गिरोह का थरगना दाना पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 लाख रुपए के 25 मोबाइल फोन बरामद किए।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दरगाह में भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की वारदात होने के कई मामले आ रहे हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए सीओ दरगाह लक्ष्मण राम के निर्देशन और थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। श्री माता वैष्णो देवी आने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर है। श्राइन बोर्ड ने यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भवन परिसर में होने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए एक नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। यह मार्ग विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो दर्शन करके वापस लौट रहे होंगे। अब भक्त माता के दर्शन के बाद शोर शराबे से दूर शांति के कुछ पल बिता सकेंगे। भवन परिसर में एक विशेष साधना कक्ष बनाया गया है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए जल्द ही कटरा से सीधा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। धौलपुर शहर में आज सुबह सुबह हड़कंप मच गया जब फद्दी खान चौराहे के पास अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में टायर पंचर की दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग सबसे पहले एक लकड़ी की दुकान में लगी। लकड़ी और ज्वलनशील सामान होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रुद्रप्रयाग में भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। भूकंप के झटके सुबह 5 बजे महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र रुद्रप्रयाग से 10 किलोमीटर पूर्व में था और इसकी गहराई धरती से लगभग 10 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई। मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे में 10 की मौत हो चुकी है और अब तक 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी 5 लोग लापता हैं। आज शनिवार को दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी समेत 250 लोगों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। 14 किलोमीटर के दायरे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अफसर ने बताया कि यमुना नदी का बहाव तेज है, इसलिए लोग बहकर काफी दूर जा सकते हैं। हादसा शुक्रवार दोपहर केसी घाट पर हुआ, जहां 37 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई। जिस जगह हादसा हुआ वहां 25 फीट गहरा पानी था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।